को बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। भगवान ने जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो उसका भाई हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए जंगल में गया और सारे भतीजों को, घर वालों को सावधान कर दिया कि देखो बड़ी सावधानी से रहना, मैं तपस्या करने जा रहा हूं, देवताओं का आक्रमण हो सकता है, तुम लोग हमेशा सजग रहना। महाराज जैसे ही वो तपस्या करने गया देवता लोग घबरा गए और देवगुरु बृहस्पति से निवेदन किए कि महाराज इसकी तपस्या पूरी न हो, कोई उपाय करो। तो तोता का रूप धारण करके जिस वट वृक्ष पर गया नीचे तपस्या करने, वहीं पर तोता के रूप में बृहस्पति जी बोलने लगे नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण जब उसके कानों में आवाज गई तो हिरण्यकश्यपु विचार करता है कि अब तो अपशकुन हो गए, ये नारायण का मंत्र कानों में सुनाई पड़ गया, अब तपस्या सिद्ध नहीं होगी, इसलिए घर चला आया। पत्नी कयाधु ने पूछा, स्वामी आज तक आप जिस काम के लिए गए बिना पूरा किए वापस नहीं आए, क्या बात हो गई, आप बिना काम के पूरा किए वापस चले आए? कयाधु को बता दिया। कहते हैं जो स्त्रैण पुरुष होते हैं महाराज, वो स्त्री के वशीभूत होते हैं, जो जो वो चाहती है, करना चाहती है, सब वही काम करते। और कयाधु ने ऐसे ऐसे भाव प्रकट किए हैं कि बार बार उसी तोते की कहानी पूछ करके खाते ही, बनाते ही, सोते ही, सारे घटनाओं के साथ उसने 108 बार मंत्र का जप करवा दिया और उसके पेट में भगवान का एक भगवत भक्त प्रवेश कर गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही वह तपस्या के लिए दोबारा गया है, ऊर्ध्वबाहो नभो दृष्टि, दोनों हाथ ऊपर उठाया और आकाश की ओर दृष्टिपात करता है और ब्रह्मणे नमः का जप करता है। महाराज ब्रह्मा बाबा घनघोर तपस्या देख करके प्रकट हो गए, बरम ब्रोहि बरम। असुरों की स्थिति क्या है? कहते हैं महाराज जब उनको शक्ति प्राप्त होती है तो सबसे पहले वो अमर होना चाहते, आसुरी वृत्ति है, उसकी मृत्यु निश्चित रूप से सिद्ध है, होनी है, इसीलिए इस संस्कार का नाम मृत्यु लोक है। यहाँ हमने अच्छा काम किया है, बढ़िया सुंदर भगवान की कथा पूजा में संलिप्त होकर के अपने मन को गोविंद के श्री चरणों से जोड़ दिया, तो दोबारा जन्म होना संभव नहीं है, इसलिए इसको जन्म लोक नहीं कहा गया, ये मृत्यु लोक है, क्योंकि जो आया है उसको मरना पड़ेगा। जब ब्रह्मा बाबा ने कह दिया भाई देखो अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुमको कैसे अमर करूं, तब उसने विविध प्रकार के वरदान मांगे, न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी जीव से न मरूं, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, न दिन में न रात में, न अंदर न बाहर। महाराज जो जो बातें उसको याद आई सब वरदान। अब ब्रह्मा बाबा को कहा भाई तुम भी क्या सोचेगा? ब्रह्मा बाबा तथास्तु 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 कहते चले गए। कालांतर में महाराज वह घर आया तो सबसे पहले इंद्रासन को छीना है, इंद्रासन पर अपना हक जमाया है। उसके घर में 4 बेटा हुए, आह्लाद, अनुलाद, संगलाद और प्रहलाद। सारे बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने योग्य हो गए तो स्कूल में भेज दिया। संडामर्क के आश्रम में शुक्राचार्य के 2 बेटा संड और अमर्क, इनको पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को भेजा। एक दिन प्रहलाद को बड़े प्रेम से दुलारा, बेटा पढ़ाई लिखाई तुम्हारी कैसी चल रही है? पिताजी बहुत अच्छी चल रही। तो बेटा कौन सा पाठ तुमने तैयार किया है? कहा पिताजी मैंने एक बड़ा सुंदर पाठ तैयार किया, सुनाओ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, सदा समुद्र विघ्न धियाम सदगः, हेत्वात्मपातम
गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रये। कहते हैं पिताजी, हमने तो अभी तक अपने जीवन में एक ही पाठ सुंदर समझा। वो क्या? कहते हैं पिताजी, गृहस्थ जीवन एक अंध कुआं के समान है। जैसे हम आप गृहस्थ जीवन में हैं, तो प्रहलाद जी के शब्दों में यह अंधकूप है। अब अंधकूप का मतलब क्या हुआ? कहा महाराज, जैसे कुआं सामने हो और कोई अंधा व्यक्ति आगे हो, तो अब आगे अंधा व्यक्ति जब कुएं में गिर गया तो उसी क्रम से पीछे आंख वाले भी, बिना आंख वाले भी, सब अंध परंपरा से कुआं में गिर रहे हैं। कहते हैं पिताजी, हमने तो सुंदर पाठ यह तैयार किया है, इस अंध कुएं से बचने के लिए वनम वृंदावनम गतो यदि हरिमाश्रय। वृंदावन में जाकर के भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करना चाहिए, तभी व्यक्ति का उद्धार और कल्याण। इतना सुनते ही महाराज हिरण्यकश्यप, अरे मेरा बेटा अब ये दैत्य नीति नहीं पढ़ रहा है, ये देवनीति पढ़ रहा है। ठीक है बेटा, तुम्हारी गलती नहीं, मैं तुम्हारे गुरुजी से समझूं। संडामर्ग को बुलाया, जो फटकार लगाया महाराज, संडामर्ग धर धर कांपने लगे। कहे राजन, आपने जो शिक्षा नीति लागू किया है मैं तो वही पढ़ा रहा हूँ, ये बेटा आपका कहाँ से पढ़ लिया है? एक मौका दीजिए, मैं इसको सुधार दूंगा। हिरण्यकश्यप ने कहा, देखो अब ये गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरा बेटा अगर दोबारा ऐसा पाठ सुनाया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका गला कट जाएगा, ये तलवार सीधे आपके गले पर चलेगी। अब महाराज संडामर्ग प्रहलाद जी को समझा रहे, दैत्य चंदन बने जातोयम कंठ का द्रुम। ये दैत्यों के चंदन के बगीचा में तू बबूल कहां से पैदा हो गया? प्रहलाद, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय माम, सच सच बताना, यह पाठ तुमको किसने पढ़ाया? प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी अच्छा आप सच्चे सच्चे बताइए, मैंने जो पाठ पढ़ा है, जो पाठ पढ़ाया है, बताया है पिताजी को, क्या गलत है? गुरुजी कहते हैं, बेटा गलत तो नहीं है, लेकिन ऐसा पाठ यहाँ नहीं पढ़ना है, यहाँ तो दैत्य नीति की तैयारी करनी है। कैसे मारना है, कैसे काटना है, कैसे शासन करना है, कैसे उसका छीन लेना है, ये पढ़ाई होती है। प्रहलाद जी गुरुजी की एक नहीं सुने, गुरुजी ने बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद जी तो भगवान की भक्ति में निमग्न है। कुछ दिनों के बाद फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बुलाया, फिर पाठ पूछा, तो प्रहलाद जी ने अब एक नहीं अब 9 पाठ बताए और 9 भक्ति की तैयारी कर दिया महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्यथा तन्मेधितमुत्तमम्। अब क्या कहना था भैया? 9 पाठ जैसे ही सुनाया, अब तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। करे राम राम, अभी तो एक पाठ सुना रहा था, अब आज 9 पाठ सुना रहा। ये बड़ी संक्रामक बीमारी है, बड़ी खतरनाक बीमारी। देखते देखते कितने लोगों में फैल जाएगी, इसलिए अब इस बीमारी की इलाज तो नहीं हो पा रहा है, तो अब रोगी को ही ठिकाने लगा दो, आदेश कर दिया।
और गुरु जी को बुलाया तो गुरु जी ने साफ साफ कह दिया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्येष तवेन्द्र शत्रु नैसर्ग की यमतिरस्य नाजन नियच्छ मन्युम कददास्ममान। महाराज इसको न मैंने पढ़ाया है ना आपने पढ़ाया है, ये पढ़ा पढ़ाया आया। अब क्या था भैया, कहते हैं बड़े बड़े पर्वत शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विष पान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए पर सब विफल हो गए। होलिका देवी स्वयं जलने लगी। महाराज दिग्गजैर्दंत सूकैश्च अभिचारावपातनै मायाभि सन्निरोधैश्च गरदारैर्भोज। सारी विधि करके थक गया, लेकिन प्रहलाद जी का बाल बाल के प्रहलाद जी ने जो पाठ सुनाया, गुरु जी थर थर कांपने लगे। कहा अरे महाराज ये तो बीमारी फैल गई, कहा प्रहलाद अकेले नाच रहा था गा रहा था, तो पूरा विद्यालय परिसर ही भगवान के नामों का संकीर्तन कर रहा है। अब प्रहलाद जी सबसे कीर्तन करवा रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए हम लोग भी प्रहलाद जी के साथ झूम झूम करके गाएं।